हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड, फ्रेंडली मैनगूज, मतलब एक मिलनसार नेवला। ठीक है, फ्रेंडली मन होता है मिलनसार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। चैप्टर बड़ा ही अच्छा है। लिखा हुआ ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक गांव में एक किसान, उसकी पत्नी और उसका छोटा बच्चा रहता था। ठीक है, देयर वाज आल्सो बेबी mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future। क्या लिखा है? घर में एक नेवले का बच्चा भी था। देयर वाज आल्सो बेबी मंगूज इन द हाउस। घर में एक नेवले का बच्चा था। हु, जो, दे बिलीव्ड, जो विश्वास, जिसके बारे में उनका मानना था कि हु दे बिलीव्ड माने वो मानते थे, विश्वास करते थे, वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, कि वह उसका क्या बनेगा? साथी, एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, दोस्त और साथी भविष्य में उसका बनेगा। ठीक है, वन डे, एक दिन, द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड, माने उसको छोड़ करके चली गई। कहाँ? अकेला छोड़ करके। विथ द मैनगूज, मैनगूज के साथ उसे छोड़ करके वो क्या चले गए? बाहर चले गए। ठीक है, आगे देखते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विथ देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच, और क्या करते थे वो? वे उससे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, हमारे पास क्या होना चाहिए? एक पालतू जानवर होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, एक दिन उस फार्मर ने अपनी वाइफ से कहा, व्हेन आवर सन ग्रो अप। ठीक है, जब हमारा बेटा बड़ा होगा। व्हेन आवर सन ग्रो अप, जब हमारा बेटा कैसा होगा? बड़ा होगा। ही विल नीड ए कैंपियन, तो उसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी? एक साथी की। ठीक है, दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, हिज वाइफ लाइक द आइडिया। ठीक है, तो क्या बोलती है वो? यह पालतू जानवर हमारे बेटे का साथी होगा। उसकी पत्नी को यह विचार पसंद आया। ठीक है, हिज वाइफ लाइक द आइडिया, मैंने उसकी पत्नी को पसंद आ गया। ठीक है, जब उस फार्मर ने कहा कि ये हमारे बच्चे का क्या बनेगा? साथी बनेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्राउट विथ हिम ए टिनी मैनगोज। तो एक शाम क्या हुआ? किसान अपने साथ एक छोटा नेवला लाया। टिनी मान होता है बहुत छोटा, मैनगूज मान होता है नेवला। तो वह अपने साथ एक नेवला खरीद करके लाया। इट इज बेबी मैनगूज, वह कैसा था? नेवले का बच्चा था। ठीक है, इट इज बेबी मैनगूज, यानी नेवले का बच्चा था। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, व्हाट विल सून बी फुल ग्रोन, ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन, लेकिन वह जल्द ही पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा। व्हाट विल सून बी फुली ग्रो, ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन, और वह हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा। ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है, बोथ द बेबी एंड मंगूज ग्रो, बच्चा और नेवला दोनों बड़े हो गए। इन 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail। ठीक है, तो 5 या 6 महीने में नेवला अपने पूरे आकार में बड़ा हो गया। ठीक है, मंथ द mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and bushy tail। ठीक है, और 2 चमकदार काली आंखें और एक झाड़ीदार पूंछ वाला एक प्यारा जानवर। ठीक है, ठीक है, वुशी टेल्स माने होता है झाड़ीदार, टेल माने होता है पूंछ, है ना। द फार्मर सन वाज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल। ठीक है, किसान का बेटा अभी भी पालने में बच्चा था। स्टिल माने होता है अभी भी, है ना। स्टिल माने क्या होता है? अभी भी। क्रेडल माने होता है पालना। ठीक है, तो वह पालने में कैसा था? बच्चा ही था किसान का। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। ठीक है, वो क्या करता था? पालने में बच्चा ही था, सो रहा था और बारी बारी से रो भी रहा था। स्लीपिंग माने सोना, तो सो रहा था, और क्राइंग अल्टरनेटली माने बारी बारी से रो रहा था, है ना। वन डे माने एक दिन। ठीक है, वन डे का मतलब होता है एक दिन। द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, और उसकी पत्नी एक दिन बाजार जाना चाहती थी। ठीक है,
आगे सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। ठीक है, वह बाजार जाना चाहती थी, वह बच्चे को खाना खिलाया, उसने बच्चे को क्या किया, खाना खिलाया और उसे अपने छोटे से पालने में सुला दिया। ठीक है, फेड माना होता है, फीड माना होता है भोजन करना, और फेड माना होता है कराया, तो उसने भोजन कराया अपने बेबी को। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रेडल, और एक छोटा सा वो पालना था, क्रेडल माना होता है पालना। ठीक है, उस बेबी को रॉक माना होता है रॉक्ड हिम टू स्लीप। ठीक है, सुला देना, उसको पालने में सुला दिया। पिक्ड अप द बास्केट, उसे टोकरी उठाकर अपने पति से कहा। सी सेड टू हर हस्बैंड, पिक्ड अप द बास्केट, टोकरी को उठाया और अपने हस्बैंड से कहा, आई एम ऑफ द बाजार। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम ऑफ टू द बाजार, कि मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आइज टू हिम। ठीक है, उस पर नजर रखो, उस पर नजर रखो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कीप एन आइज ऑन हिम फ्रैंकली। ठीक है, सच कहूं तो, फ्रैंकली माने क्या होता है, सच कहना। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोंग विथ द मनगूज। वो क्या कहती है कि सच कहूं मुझे बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़ना पसंद नहीं। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, टू लीव माने छोड़ना, द चाइल्ड माने बच्चे को, अलोंग मतलब अकेले, विथ द मंगूज के साथ अकेले छोड़ना मुझे नेवले को मुझे पसंद नहीं है नेवले के साथ। यू नीडेड बी अफेयर्ड। ठीक है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यू नीडेड बी अफेयर्ड, अफेयर्ड माना होता है डरना। सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा, द मनगूज इज ए फ्रेंडली एनिमल। उसने क्या कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, किसान ने कहा। नेवला एक मिलनसार जानवर था। कैसा था जानवर, मिलनसार। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। मिलनसार जानवर था। इट इज एज स्वीट एज आवर बेबी, यह हमारे बच्चे जितना ही स्वीट था। ठीक है, यानी हमारे बच्चे जितना ही प्यारा है, यह हमारे बच्चे जितना ही प्यारा है। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड यू नो, तुम जानती हो कि वो सबसे अच्छे दोस्त हैं। एज स्वीट एज, देखो एज का 2 बार प्रयोग हुआ है, माने जितना के लिए यूज किया जाता है ना, कि भाई हमारे जितना, भाई इसके जितना। ठीक है, इस तरह के वाक्यों में आगे दिया है। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर, और फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। ठीक है, पत्नी तो चली गई लेकिन किसान के पास घर में कोई काम नहीं था। ठीक है, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। ठीक है, उसने बाहर जाकर कुछ ही दूरी पर स्थित अपने खेतों को देखने का फैसला किया। ठीक है, डिसाइडेड टू गो, उसने जाने का फैसला किया, आउट माने बाहर, एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। ठीक है, कुछ ही दूरी पर स्थित अपने खेतों को देखने का उसने क्या कर लिया, फैसला कर लिया। ठीक है, आगे है। ही रैन into some friends on the way back and didn't return for quite some time. लौटते समय रास्ते में वह कुछ दोस्तों से मिला और काफी देर तक वापस नहीं लौटा। ठीक है, he ran into some friends। ठीक है, ठीक है, ऑन द वे मैंने रास्ते में उसने दोस्तों से बातचीत की, मिला, बैक एंड डिडेंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, मैंने बहुत टाइम हो गया लेकिन वह वापस नहीं आया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न्स होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट। किसान की पत्नी बाजार से लेकर घर लौटी, क्या, भारी बास्केट। सी फाउंड द मनगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विथ ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाउच। उसे घर में प्रवेश द्वार पर नेवला मिला। सी फाउंड द मैंगोज एंड एंट्रेंस ऑफ द हाउस माने प्रवेश द्वार पर ही, विथ ब्लड ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर क्या था, ब्लड था। ठीक है, एंड
पॉ, पॉ माने होता है पंजा, पंजे पर क्या लगा था, खून, ठीक है, ब्लड। सी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वाज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूज वाज द गिल्टी वन। वह क्या करती है, इस नतीजे पर, इट वाज हर सन्स ब्लड, वह इस बात पर पहुंची, उसको ऐसा लगा कि वह उसके बेटे का खून था, और द मंगूज वाज द गिल्टी वन, और मंगूज कैसा था, एक दोषी था, ठीक है, मतलब उसने ही ये सब किया है, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा था। आगे पढ़ते हैं कहानी हम। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, मतलब जो किसान की पत्नी ने अपनी खरीदारी पूरी की, एंड कैम बैक होम विथ ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और वह वापस घर लौटी किसके साथ, बास्केट में जो ग्रोसरीज था, यानी घर का जो सामान था, किराने का जो सामान था, उसको लेकर के वापस वह लौट जाती है। सी शॉ, उसने देखा, द मंगूज सिटिंग आउटसाइड, कि जो नेवला है बाहर बैठा हुआ है, एज इफ वेटिंग फॉर हर, और वह क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है उसका, ठीक है, मानो, एज मतलब है यहाँ पर मानो कर दिया, मानो कि वह इंतजार कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रन टू वेलकम, सॉरी, हाँ सही पढ़ रहा है, ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, ठीक है, उसे देखते ही वह प्रथा के अनुसार उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा, ठीक है, जो प्रथा है मतलब चली आ रही है, कस्टमरी, एज वाज कस्टमरी, जो भी प्रथा है, रीति रिवाज है, उसके अनुसार वह उसका स्वागत करने के लिए, ठीक है, दौड़ा। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड, ठीक है, किसान की पत्नी ने एक नज़र नेवले पर डाली और क्या किया उसने, स्क्रीम्ड माने होता है चिल्लाना, और वह चिल्ला पड़ी। सी क्राइड ब्लड, ठीक है, खून, और वो क्राइड माने रोने लगी। द फेस एंड पॉ, जो फेस है, चेहरा है, और पॉ माने पंजे हैं, ऑफ द मंगूज के, वर सिमर्ड विथ ब्लड, वो ब्लड से कैसे हुए हैं, सने हुए हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। यू विग्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर हो, विग्ड माने क्या होता है, दुष्ट, एनिमल माने पशु। यू हैव किल्ड माई बेबी, ठीक है, कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है। सी स्क्रीम्ड हाई टेरिकली, ठीक है, वह उन्मादी ढंग से चिल्लाई, वह चिल्लाई कैसे, मतलब होश आवाज़ों को खो करके। सी वाज ब्लाइंड विथ रेग एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्राउट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, वह क्रोध और सबके सामने अंधी हो गई, ठीक है। सी वाज ब्लाइंड, वह अंधी हो गई, विथ रेग माने होता है क्रोध, विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, ठीक है, हर स्ट्रेंथ, उसने पूरी ताकत से, ब्राउट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, जो किराने का सामान था, जो भारी किराने का सामान था, उसको क्या कर दिया, नीचे उसने गिरा दिया, ठीक है। आगे दिया है, ऑन द ब्लड स्मिर्ड मंगूज एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रेडल, खून से लथपथ, ऑन द ब्लड सिमर्ड, खून से लथपथ, नेवले पर और बच्चे के पालने के अंदर भाग गया। मंगूज, ठीक है, रन इनसाइड माने अंदर चला गया, द चाइल्ड क्रेडल माने बच्चा कुछ है जो उसका पालना है, उसके नीचे वो चला जाता है मंगूज, ठीक है। द बेबी वाज फास्ट एस्लीप, ठीक है, बच्चा सो रहा था, ठीक है, तेजी से। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, ठीक है, लेकिन फर्श पर एक काला सांप फटा हुआ और लहूलुहान पड़ा हुआ था, ठीक है। टॉर्न माना होता है फटा हुआ, ठीक है, एंड ब्लीडिंग माना होता है रक्त बहना, लहूलुहान, ठीक है। आगे है, इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है, एक झटके में उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था, ठीक है। सी रियलाइड माना होता है एहसास होना। सी रन आउट लुकिंग फॉर द मनगूज, वह नेवली की तलाश में बाहर भागी।
ओह अरे, यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, कि तुमने स्नेक को किल्ड किया, मारा। व्हाट हैव आई डन, ठीक है, मैंने क्या किया है। सी क्राइड टचिंग द मनगूज, उसकी वह नेवले को छू करके रोई, ठीक है। हु ले डेड एंड स्टिल अनवेयर ऑफ हर सोविंग, ठीक है, जो मरा पड़ा था और अभी भी उसकी सिसकियों से अनजना था, ठीक है, ठीक है, अनजान था, ठीक है। अनवेयर माने होता है अनजान या पता नहीं होना। हु ले डेड, जो क्या हुआ था, मरा पड़ा हुआ था, एंड स्टिल अभी भी, अनवेयर ऑफ हर शॉबिंग माने होता है सिसकियाँ, ठीक है, रोते हैं ना, तो सिसकियाँ भर के रोते हैं ना, उसको ही बोलते हैं, ठीक है। आगे है द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, हु हैड एक्टेड हस्टली एंड रेस्टली, ठीक है, किसान की पत्नी जिसने जल्दबाजी और उतावलेपन से काम लिया था, ठीक है। ही हैड एक्टेड माने होता है काम करना, हस्टली माने उतावलापन, ठीक है, एंड रेस्टली माने होता है जल्दबाजी, ठीक है, से काम लिया था। स्टार्टेड लॉन्ग एट द डेड मनगूज, ठीक है, मृत नेवले लंबे समय तक देखा, ठीक है। स्टार्टेड लॉन्ग एट द डेड मनगूज, की मृत जो मनगूज है उसको लंबे समय तक वो देखती रही। देन सी हियर्ड द बेबी क्राइंग, तभी उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। देन माने तब, सी हियर्ड द बेबी क्राइंग वीपिंग हर टीयर्स, ठीक है, अपने आंसू पोंछते हुए। बाई वीपिंग माने होता है पहुँचना, हर टीयर्स माने होता है आंसू, अपने आंसू को पोंछते हुए। सी वेंट इन टू फीड हिम, वह उसे खाना खिलाने के लिए अंदर आई। सी वेंट इन टू फीड हिम, वह खाना खिलाने के लिए अंदर आई। तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।